हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने माल देखा जो फतुहात के बाद जमा हुआ, उसमें घोड़े भी थे, खच्चर भी थे, बकरियां भी थी, ऊंट भी थी, गाय भी थे। ये सारा सरकारी माल जब आपने देखा ना तो अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया इधर आओ, फरमाया ये माल ले जाओ और ये लेकर जाकर फलानी सरकारी चरागाह है उसमें ले जाओ और चराओ। और आगे क्या फरमाया, बड़ी गहरी बात है, आपने फरमाया इब्ने औफ और इब्ने अफ़ान के माल को सरकारी चरागाह के करीब नहीं आने देना। अब इब्ने औफ कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा हैं। और इब्ने अफ़ान कौन है? ये हजरत उस्मान गनी है, तीसरे खलीफा हैं और अशरा मुबशरा में भी हैं और बड़ी शानों वाले हैं और जुन्नूरैन भी हैं। हजरत उमर ने फरमाया इनके माल को सरकारी चरागाह के करीब नहीं आने देना। तो उन्होंने पूछा क्यों जी? आपने फरमाया जो थोड़े थोड़े माल वाले हो ना, 10-10, 15-15 बकरियों वाले, जानवरों वाले, उनको जरूर आने देना। उन्होंने कहा जी क्यों? आपने फरमाया उनके पास अपना गुजारा करने के लिए यही चंद जानवर हैं। इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के पास बड़े मालो ज़र हैं, इनके पास बागात हैं, इनके पास जनाब मालो ज़र है, ये अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन उन गरीबों का क्या होगा? आज होता क्या है कि बैरिया टाउन और DHA में लाइट नहीं जाती, लेकिन गरीबों की बस्तियों में लाइट जाती है। हुकूमतों के काम ये नहीं होते कि अमीरों को फैसिलिटेट करें, जो जनरेटर की डीजल को अफोर्ड कर सकते हैं, जो जनरेटर के पेट्रोल को जला सकते हैं, उनके यहां बिजली भेजो कि उनके पास वसाइल हैं, उनकी बिजली बंद करो। लेकिन जो गरीब बिल देने से तंग है उसकी बिजली भी बंद कर दोगे, वो बेचारा क्या करेगा? अगर इस्लाम का निजाम हो तो वो अमीरों से खींचकर गरीबों के मुंह में डालता है, लेकिन अगर बातिल का निजाम हो, अगर कुफ्र का निजाम हो, अगर जालिम का निजाम हो, तो वो गरीबों की माल जमा करके अमीरों के मुंह में ठोंसता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि पाकिस्तान की निजात सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दीन में है, वो दीन कि जिसके साथ उमर लगे तो अमीरुल मोमिनीन बन जाए, और अगर कोई हबशी गुलाम लगे तो वो बिलाल हबशी बन जाए। वो निजाम हम हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम की बात करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। ओ भाई बताता हूं जी, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। इनको हर चीज गवारा है, हर बात गवारा है, लेकिन डर है तो हुजूर के निजाम से डर है। वो निजाम हजरत फारूक आजम फतह बैतुल मुकद्दस के मौका पे गए तो आगे से आपके कमांडर और नायब कमांडर दोनों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों आ गए। एक हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, ये दोनों आगे से आ गए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये आपने कैसा कपड़े पहने हुए हैं? आगे यहूदियों और ईसाइयों के बड़े बड़े राहिब खड़े हैं, बड़े बड़े रुआसा खड़े हैं, बड़े बड़े जनाब ओहदों वाले खड़े हैं, वो क्या देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन किस हालत में है। आगे जब एक नहर आई ना तो हजरत उमर फारूक जब वो नहर पार करने लगे तो आपने अपने मोजे उतार के एक मोजा दाएं कंधे पे रखा, एक बाएं कंधे पे रखा। तो जब आप चलने लगे ना तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कमाल बात फरमाई, फरमाया अबू उबैदा अगर तू अमीरुल उम्मा ना होता तो मैं तुझे बताता कि हम वही थे जिनसे 10 ऊंट मक्के के सहराओं में नहीं संभाले जाते थे, मक्के की वादियों में नहीं संभाले जाते थे 10 ऊंट। आज 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं मैं और मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो ये सारी इज्जतें इस्लाम ने हमें दी हैं, ये सारी बातें इस्लाम ने हमें दी हैं। जब हजरत फारूक आजम ने उनसे पूछा कि तुमने नए कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तुम्हें तो इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी, तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपना गिरेबान खोल के दिखाया, हुजूर कपड़े नए नहीं हैं, नीचे वही रखे हुए हैं अपने, जो हमारी औकात है, जो हमारी रिवायात है, जो हमारी तहजीब है, जिस चीज ने हमें इज्जत दी है, हमने कपड़े नए नहीं पहने, ये तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए पहने हैं। और ये इस्लाम है जिसकी बात हम करते हैं। लेकिन इस इस्लाम से तकलीफ है, यूरोप को भी तकलीफ है और उनको भी तकलीफ है जो यूरोप की ऐनकें लगाकर इस्लाम का मुताला करते हैं, और उनको भी तकलीफ है। इस्लाम समझ नहीं आ सकता, इस्लाम इस तरह समझ नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पहले पूरे के पूरे तो दाखिल हो, निजाम तुम्हारा बातिल का हो, रोटी तुम्हारी जनाब सूद से हो और
निजाम तुम्हारा रिश्वत से चलता हो और दिन रात बेहयाई के और फहाशी के अड्डे और चैनल्स ये खुले हुए हो, तो तुम क्या तवक्को रखते हो कि अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ आएंगी? ये माशरा ठीक हो जाएगा? मकसद सबका अल्लाह या रसूल रिजवी तेरे जान सा लब्बैक। किसी का बयानिया सच्चा नहीं है सिवाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। एक ही बयानिया है कि अपनी बात नहीं हुजूर के दीन की बात करो, अपनी बातें नहीं हुजूर के दीन की बात करो, उस निजाम की बात करो जो हर जालिम को गिरेबान से पकड़ सके और हर मजलूम के साथ खड़े हो सके। वो ये ना हो कि अपनी बारी आई, बात फिर ये है कि अभी ताजा ताजा उतरा है ना सीट से, तो बातें सारी उसके बारे में ही है, इसलिए कि अभी 4 शैल चले हैं तो बंदा कोई नहीं नजर आया। इत्थे लाशा मोड़े ते चुक के लखा शैल खा के किसे एक ने भी ये किया हुआ कि मेरा तहरीक लब्बैक नाल कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं अभी हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। मैंने कहा हमें तो नारा लगाने से रोका जाता था, लेकिन हमारे हर कारकुन से लेकर ऊपर तक सब ने कहा कि सितम करे दराज, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा। क्योंकि हम उनकी औलाद में से हैं जिन्होंने जालिम का मुकाबला किया है, जिन्होंने कौम की बेटियां नहीं नचाई, जिन्होंने कौम का माल नहीं खाया, जिन्होंने चोरों की वकालत नहीं की, जिन्होंने डाकुओं की वकालत नहीं की, जिन्होंने नामूसे रिसालत के लिए पहरा दिया है, उनके मुजाहिदों के ऊपर जुल्म नहीं किया। हम उनकी औलाद है। इसलिए हमें सबको एक बात तो तय है कि यह सोचना होगा कि हमें अब सबसे मुंह मोड़कर हुजूर के दीन की तरफ मुंह करना होगा, वरना हमारा मुस्तकबिल उन्हीं के हाथों में है जिनके हाथों में अब यह जुल्म का पूरा निजाम है, जिन्होंने पाकिस्तान की आई तई फेर के रख दी है, पंजाबी आई तई फेर के रख दी है। वो एक मुल्क जिसे एक तरफ से दुश्मन लगता था उसका नाम भारत है, वो आज भी लगता है, जिसको सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क था, आज उस मुल्क जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, आज उस पूरे मुल्क को मुआशी रिस्क बनाकर खड़ा कर दिया है। आज उसकी मैशत को उस दाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, सूद के जरिए, करप्शन के जरिए, बददियानती के जरिए, बदआहदी के जरिए। जो कुछ हो सका इस मुल्क को जख्म दिए गए, जितने हो सके इस मुल्क को जख्म दिए गए। वो कहते हैं जी आप कहां से निकल आए हैं? मैंने कहा हम निकले नहीं हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को फिर एक मौका दिया है, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सूरत में कि हो सकता है तुम्हारी निजात, तुम्हारी भलाई हो जाए, लेकिन उसके लिए कौम को फैसला करना होगा कि हमें इन चोरों से, इन लुटेरों से जान छुड़ानी है।